नमस्कार साथियों। आज की हमारी हिंदी की क्लास है। चैप्टर का नाम है रस। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें 5 चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा। रस होते कितने प्रकार के हैं, स्थायी भाव उनके कितने होते हैं, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है और संचारी भाव क्या होता है। चलिए जानते हैं इस क्लास में। रस टोटल 11 प्रकार के होते हैं। पहला है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति यानी प्रेम। दूसरा है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास यानी हंसना। तीसरा है करुण रस, स्थायी भाव हो जाएगा शोक। वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह यानी जोश। रौद्र रस का हो जाएगा क्रोध यानी गुस्सा। भयानक रस का हो जाएगा भय यानी डर। विभत्स रस का हो जाएगा जुगुप्सा यानी घृणा। और अद्भुत रस का हो जाएगा विस्मय यानी आश्चर्य। शांत रस का हो जाएगा निर्वेद यानी वैराग्य। वात्सल्य का हो जाएगा स्नेह यानी प्रेम। और भक्ति रस का हो जाएगा अनुराग। मतलब दोनों का प्रेम है, पर प्रेम में अंतर है। किस प्रकार का है वो हम इसकी जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे। तीसरी चीज है इसमें विभाव। विभाव का मतलब होता है निर्धारक, यानी कोई व्यक्ति एक सुषुप्त अवस्था में है और अचानक से उसके सामने कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसकी वजह से वो अवस्था उसकी चेंज हो जाती है, तो वो क्या कहलाएगी? विभाव कहलाएगी। ये अवस्था 2 प्रकार की होती है, एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है? जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति भाव उत्पन्न होते हैं उनको आलंबन विभाव बोलते हैं, और जो भावों को गति प्रदान करता है उसको क्या बोलते हैं? उद्दीपन विभाव बोलते हैं। आलंबन विभाव 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है आश्रय आलंबन और नंबर सेकंड है विषय आलंबन। आश्रय आलंबन क्या है कि वह व्यक्ति जिसके मन में भाव जगे। आश्रय मतलब कि कौन मन में भाव ले रहा है उसको आश्रय बोलते हैं, और विषय किसकी वजह से भाव आ रहे हैं मन में तो उसको बोलते हैं विषय आलंबन। यानी वह व्यक्ति या वस्तु जिसके प्रति भाव जगे उसको क्या बोलेंगे? विषय आलंबन बोलेंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल से भी हम इस चीज को समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। मतलब इसमें अर्थात क्या है कि ये उस टाइम की बात हो रही है जिस टाइम पे सीता जी को रावण उठा के ले जा रहा था, और राम जी जो हिरण को मारने के लिए गए थे वापस आए और आके देखा कि कुटिया में सीता जी उपस्थित नहीं है। तो वो बड़े एकदम वहां अनुपस्थित पाके सीता जी को जो मन में एक भाव प्रकट होते हैं उन प्रकट को इन लाइनों में दर्शाया गया है। और वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं हे खग मृग, यानी खग से और मृग से सभी से पूछते हैं कि तुमने किसी ने मेरी सीता जी को देखा है? तो उस टाइम के उनके भाव जो हैं वो क्या दर्शा रहे हैं? इसमें आलंबन हो जाएगा हमारा इसमें राम का सीता के प्रति प्रेम। यानी इन पंक्तियों में क्या दर्शाया गया है कि राम जी का सीता के प्रति एक प्रेम दर्शाया गया, इसलिए क्या है यहाँ आलंबन होगा राम का सीता के प्रति प्रेम। उद्दीपन, उद्दीपन क्या होगा? मैंने आपको बताया कि जिस चीज की वजह से भाव उत्पन्न हो रहे हैं, यानी सीता का ना मिलना। भाव क्यों हुए? अगर सीता वहां होती तो कोई अलग से भाव उत्पन्न होते ही नहीं, बट सीता वहां उपस्थित नहीं थी कुटिया में, इसलिए उनके मन में भाव भाव उत्पन्न हुए कि सीता वहां मिली नहीं। आश्रय आलंबन कौन है? यानी किसके मन में भाव जग रहे हैं? राम जी के मन में भाव जग रहे हैं। और विषय आलंबन कौन है? सीता जी हैं, क्योंकि सीता के लिए जग रहे हैं। सीता वहां से कुटिया से गायब थी, इसलिए उनके लिए भाव जागृत हो रहे हैं। उसके बाद है अनुभव। अनुभव 4 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट है कायिक। कायिक मतलब काया से संबंधित है। वाचिक मतलब है बोलने से संबंधित। तीसरा है आहार्य यानी वेशभूषा से संबंधित। और चौथा है सात्विक। सात्विक 8 प्रकार के होते हैं, जैसे शरीर से पसीना छूटना, मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाना। तो ये सब इनका सबका पर्टिकुलर नाम क्या है वो हम इसको जब पूरा पढ़ेंगे जब बता देंगे। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। एक एक करके शुरू करते हैं। इसकी परिभाषा है रस का संबंध श्रेय धातु से है, और रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो आनंद होता है। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस बोलते हैं। यानी कोई भी काव्य है, अगर उसको हम पढ़ने से उसके पढ़ने में हमें उसे आनंद मिल रहा है तो वो क्या होगा? उसके अंदर यानी रस है। अब बिना किसी लय के हम कोई चीज बोल रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का रस नहीं है, और वो काव्य पढ़ने में सुंदर भी नहीं लगेगा। रसों को काव्य की आत्मा माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात कि रस युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। अगर काव्य कोई है तो उसके वाक्यों में सभी में एक रस शामिल होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? काव्य कहलाएगा। संस्कृत में रसों की संख्या कितनी है? 11 है। प्राकृत हिंदी में रसों की संख्या 10 है, और हिंदी में रसों की संख्या 9 है। अगर कुल रसों की संख्या पूछी जाए तो आप लोग टिक 11 पे करेंगे, और स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। परंतु
हिंदी में रसों की संख्या 9 और 11 दोनों की स्थिति अगर आ जाती है तो 9 का ही चयन करना। जो यूपी का एग्जाम है उनमें लास्ट टाइम जो पूछी गई है कि रसों की संख्या, तो उन्होंने 9 को माना है, तो इसलिए हम भी किसको टिक करेंगे, 9 को ही टिक करेंगे। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से 4 अंग होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। नेक्स्ट है रस सूत्र। रस सूत्र क्या होता है कि विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस के 3 अवयव माने गए हैं। वो तीनों अवयव इस रस सूत्र में दिखाए गए हैं। कौन कौन से? विभावानुभाव। विभावानुभाव में क्या क्या मिल रहा है हमें? विभाव मिल रहा है और अनुभाव मिल रहा है, और व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव कहो या संचारी भाव कहो, बात एक ही है, ठीक है। इन तीनों के संयोग से क्या बनता है? रस बनता है। नेक्स्ट, भरत मुनि के अनुसार 8 रसों का उल्लेख किया गया है, और अनुभाव की संख्या कितनी होती है इनके अनुसार? 4 होती है। इनके अनुसार नहीं, सॉरी, अनुभाव की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अनुभाव होता क्या है? भावों का अनुसरण या अनुकरण करने वाले मनोभावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। यानी कोई भी भाव है उनका अनुसरण करने वाले जो मनो में भाव उत्पन्न होते हैं, उनको व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं, यानी हमारे मन में कोई भाव है बट हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शरीर के द्वारा जो भी हम चेष्टाएं कर रहे हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? अनुभाव कहलाएंगे। और अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है कायिक अनुभव। कायिक अनुभव क्या होता है कि किसी विषय को देखकर की जाने वाली शारीरिक क्रियाकलाप क्या कहलाती है? कायिक अनुभव कहलाती है। यानी जो पुलिस है, पुलिस को देखकर अपराधी भाग गया, यानी अपराधी ने क्या देखा? सामने से पुलिस आ रही है, और पुलिस को देखकर उसने क्या प्रक्रिया चालू कर दी? भागने की प्रक्रिया चालू कर दी। तो वो क्या हो गया? कायिक अनुभव। कायिक अनुभव हमेशा हम जानबूझकर करते हैं। अगर चोर को किसी प्रकार का डर नहीं होता, एक नॉर्मल साधारण इंसान होता, तो पुलिस को देख के नहीं भागता। तो इसलिए क्या है? वो जानबूझ के की गई एक एक्टिविटी है, कायिक अनुभव। नेक्स्ट है सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव क्या होता है? आश्रय। आश्रय मतलब जिसके मन में भाव जगे हों, के अंदर उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार अथवा भाव जिसे वह महसूस तो हृदय में करता हो, लेकिन उसका प्रभाव बाह्य शरीर पर पड़ता हो। मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हम अपने मन के अंदर हम उसको महसूस कर रहे हैं, और उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है कहाँ पड़ रहा है? वो शरीर के बाह्य स्थिति पे दिख रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? सात्विक कहलाएगा। इनकी संख्या 8 होती है, इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। नंबर फर्स्ट है स्तंभ। स्तंभ का मतलब क्या है? स्तंभ का मतलब ऐसे तो खंभा होता है कि कोई भी चीज अपनी जगह पे खड़ी की खड़ी रह जाना, तो अर्थात यहाँ पे भी इसका यही मतलब है कि प्रसन्नता, लज्जा आदि कारणों के द्वारा शरीर की गति रुक जाना। मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है और इस टाइप से उसे कोई लज्जित वर्ड कोई ऐसा बोल के चला गया, उसकी कोई पुरानी गलती पे उसे कोई लज्जा करके चला गया, तो वहां पे क्या होगा? वो व्यक्ति अपनी जगह पे खड़ा रह जाएगा, कुछ ना बोल पाएगा, ना ही कुछ सुनने की क्षमता रखेगा। इसी तरीके से प्रसन्नता। प्रसन्नता के टाइम पे भी क्या होता है? मान लीजिए अचानक से आपके पास एक नोटिस आता है कि आपका उत्तर प्रदेश दरोगा में सिलेक्शन हो गया है, तो उस स्थिति में क्या होगा? आप इतने प्रसन्न हो जाओगे, मुंह कुछ आवाज ही नहीं निकलेंगे, और शरीर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ऐसा नश्वर हो जाएगा। आप लोग खड़े हो जाओगे, ना हिलने का मन करेगा ना डुलने का, मतलब हिल भी नहीं पाओगे, बिल्कुल आत्मा बिल्कुल शांत हो जाएगी। तो वो क्या होती है स्थिति? स्तंभ की होती है। नेक्स्ट है कंप। कंप मतलब होता है काम, भय, हर्ष आदि के कारण शरीर का कांपना। कंप मतलब कांपना। किसी भी चीज के भय, डर के कारण अगर शरीर कांप रहा है तो वो क्या कहलाएगी? कंप कहलाएगा। तीसरा है स्वेद। स्वेद क्या होता है? शरीर से पसीना आना। अब पसीना किस कारण से आएगा? मान लीजिए कोई पुलिस वाला आया और 10 आदमी खड़े हैं, उनमें से बोला कि बताओ इनमें से कौन सा चोर है। किसी अननोन पर्सन से बोला। अब वो अननोन पर्सन क्या करता है? वो 10 में से किसी एक को जाके चुन देता है। बेशक वो चोर है या नहीं है वो तो बाद की बात है, बट जैसे ही उसने उसको सिलेक्ट किया कि हाँ यही चोर है, उसके मन में कितना डर पैदा हो जाएगा, और उसके शरीर से क्या आने लगेगा? पसीना आने लगेगा। तो वो स्थिति क्या कहलाएगी? स्वेद। स्वेद कहलाएगी। नेक्स्ट है वेवर्ण्य। वेवर्ण्य क्या होता है? भय, शोक, शंका आदि के कारण से शरीर का रंग उड़ना क्या कहलाता है? वेवर्ण्य कहलाता है। भाई कोई इस चीज की बहुत लंबी टेंशन चली हुई आ रही है जिसकी वजह से शरीर का रंग उड़ जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेवर्ण्य बोलते हैं।
नेक्स्ट है स्वरभंग। स्वरभंग क्या होता है? शोक, भय आदि के कारण वाणी ना निकलना। वाणी यानी आवाज ना निकलना। किसी ने कोई छोटे बच्चे को इतनी तेज तरीके से डांट दिया कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकली, तो वह क्या होगा? वह उसके स्वर भंग हो जाए, यानी मुख से कोई भी किसी प्रकार की आवाज नहीं निकल पाएगी। अगला है रोमांच। रोमांच क्या होता है? डर, शोक आदि के कारण से रोंगटे खड़े हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? रोमांच। अश्रु, अश्रु मतलब दुख आदि के कारण से आंखों से पानी आ जाना, यानी रोने लग जाना, उसको क्या बोलेंगे? अश्रु बोलेंगे। प्रलय, प्रलय क्या है? शोक, भय आदि के कारण से इंद्रियों की चेतना शून्य हो जाना, यानी आंखों को कुछ भी दिखाई ना देना, इस टाइप का कोई शोक लग जाना, इस टाइप का कोई भय लग जाना कि आंखों को कुछ दिख नहीं। दो अनुभव हो गए। तीसरा है वाचिक अनुभव। वाचिक अनुभव क्या होता है? विषय को देखकर आश्रय मुख से जो कुछ भी बोलता है वो क्या होंगे? वाचिक अनुभव होंगे। मतलब हमने किसी को देखा और देखने के बाद हमारे मुख से जो भी उसके लिए वर्ड निकले वो सभी क्या होंगे? वाचिक अनुभव होंगे। जैसे सांप को देखकर चिल्लाने लगा, तो चिल्लाना क्या हुआ? वो सांप को देखने की वजह से तो चिल्लाने लगा, मुख से तो आवाज निकली, तो वो क्या होगा? वाचिक अनुभव होगा। और चौथा है आहार्य अनुभव। आहार्य का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि वेशभूषा से रिगार्डिंग जो भी होगा वो किस में आएगा? आहार्य में आएगा। अर्थात कि विषय को देखकर, विषय मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कि विषय को देखकर उसके हाव भाव, शारीरिक चेष्टा, वेशभूषा, पहनावा आदि में जो परिवर्तन आता है उसको क्या बोलते हैं? आहार्य अनुभव बोलते हैं। जैसे जंगली हाथी को देखकर रवि भागने लगा, अर्थात इसमें क्या है कि जंगली हाथी को देखकर रवि की जो स्थिति है वो कैसी होगी? भागने जैसी स्थिति होगी। नेक्स्ट ये हो गए हमारे चारों के चारों अनुभव। अगला है संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। अर्थात जो भाव हृदय में अल्प काल तक संचरण करके चले जाएं उनको क्या बोलते हैं? संचारी भाव बोलते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए मन में आए और उसके लिए उसके बाद चले जाएं। जैसे हर्ष यानी खुशी थोड़ी देर के लिए आती है, उसके बाद आदमी इंसान शांत हो जाता है। गर्व, विषाद, निंद्रा, भय यानी त्रास, लज्जा, क्रीड़ा, गलानी, चपलता, मति, विबोध, आलस्य, निंदा, असूया, अमर्ष, चिंता, मोह, आभित्या, अपस्मार, उग्रता, आवेग, निर्वेद, घृति, स्वपन, स्मृति, व्यधि, उन्माद, दीनता, जड़ता, उत्साह यानी उत्सुकता और विवर्तक, विवर्तक, शंका और श्रम। टोटल हमारे 33 होते हैं संचारी भाव, लेकिन 34वां संचारी भाव भी एक होता है जिसका नाम है छल। छल नामक संचारी भाव जो है वो 34वां संचारी भाव है, जिसको किसने दिया है? देव कवि ने दिया है। अगला है रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक किसको माना गया है? भरत मुनि को माना गया है। इनका एक ग्रंथ है कौन सा? नाट्य शास्त्र। और उपाधि इसको क्या मिली हुई है? पंचम वेद की। नाट्य शास्त्र को कौन सी उपाधि मिली हुई है? पंचम वेद की उपाधि मिली हुई है। इसमें टोटल अध्याय कितने हैं? 36 इसमें अध्याय हैं। 9वें रस की प्रतिस्थापना उदयभट्ट ने की है। ठीक, प्रतिस्थापना मतलब परिभाषा किसने दी है? उदयभट्ट ने दी है। 9वां रस है कौन सा? शांत रस है, जिसकी खोज करी है अभिनव गुप्त ने। और इसका स्थायी भाव किसने दिया है? वो दिया है केशव दास ने। इंपॉर्टेंट है, 9वां रस बहुत ज्यादा पेपर में पूछा भी जाता है, तो इसको याद जरूर कर लेना कि 9वें रस की प्रतिस्थापना उदयभट्ट ने दी है, खोज अभिनव गुप्त ने दी है और स्थायी भाव केशव दास ने दी। नेक्स्ट है आचार्य भरत ने सबसे अधिक सुखात्मक रस किसको माना है? हास्य रस को माना है। भाई जो इंसान हंस रहा है, खुश है, वो यानी सबसे ज्यादा सुखी है। तो सबसे ज्यादा सुखात्मक रस किसको माना है इन्होंने? हास्य रस को माना है। नेक्स्ट रस तरंगिनी और रस मंजरी, दोनों की दोनों पुस्तकें बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि रस तरंगिनी और रस मंजरी के रचयिता कौन है? भानुदत्त है। नेक्स्ट है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण किस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। इंपोर्टेंट लाइन है ये भी। नेक्स्ट है भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो आंसर हो जाएगा अद्भुत रस से। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? अद्भुत रस से है। वात्सल्य रस की प्रतिस्थापना मतलब परिभाषा विश्वनाथ ने दी है, इसकी खोज करी सूरदास ने, और सिद्ध किसने किया इसको? हरिओद ने सिद्ध किया। नेक्स्ट भक्ति रस की जो प्रतिस्थापना करी है वो रूप गोस्वामी ने की है। विप्रलभ श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं मानी गई है। जो हमारा वियोग श्रृंगार होता है उसमें वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? 10 दशाएं मानी गई हैं। कौन कौन सी 10 दशाएं हैं?
अभिलाषा, चिंता, गुण कथन, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्यधि, जड़ता और मरण। ये टोटल 10 स्थिति दर्शाई गई हैं कि वियोग होता है तो किस किस कारण वियोग हो सकता है। अगला है सभी रस। रस हमारे कितने टोटल 11 हैं, तो उन सभी रस को हम डेफिनेशन विद एग्जांपल पढ़ेंगे। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है कि श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा जाता है और श्रृंगार रस को विभत्स रस का विरोधी रस माना जाता है। जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से हृदय में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहां क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। और इस लाइन को आप सभी रसों में जोड़ सकते हो। अगर कोई डेफिनेशन लिखने की आ जाती है तो ये लाइन आपकी सभी रस में काम कर जाएगी। क्या बोलना है आपने कि जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से हृदय में रति नामक स्थायी भाव, यहाँ पे रति यानी स्थायी भाव मात्र आपको चेंज करना पड़ेगा। 11 के 11 स्थायी भाव मैंने चैप्टर स्टार्ट करने पे ही लिखवा दिए हैं। जैसे मान लीजिए हमें हास्य रस की डेफिनेशन देनी है तो हम क्या देंगे, जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से हृदय में हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वह क्या कहलाता है, हास्य रस कहलाता है। सभी में सेम डेफिनेशन, खाली स्थायी भाव चेंज करना है, डेफिनेशन बन के तैयार। जो आपके 10th 12th के भाई बहन हैं उनको भी आप बता सकते हो कि इस तरीके से आप रस को याद कर सकते हो। अगला है श्रृंगार रस। 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में क्या होता है, जहां नायक और नायिका के संयोग यानी मिलन का वर्णन हो तो उसको क्या बोलते हैं, संयोग श्रृंगार रस बोलते हैं। और प्रकृति के चित्रण से संबंधित भी अगर होगा वो भी किस में आ जाएगा, संयोग श्रृंगार में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए, झाके फूल सो जल परसन, हितु मन सुनाए। मतलब ये उस स्थिति को दर्शा रहा है कि जो पेड़ नदियों के किनारे बसे होते हैं तो वो क्या करते हैं, थोड़ा झुक जाते हैं। झुक किधर साइड जाते हैं, नदी की तरफ झुक जाते हैं और उनके पत्ते नीचे आते आते क्या करते हैं, पानी में टच हो रहे होते हैं। तो पत्ते पानी में टच होके फिर एकदम हवा के झोंके से ऊपर आ रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं, फिर ऊपर आ रहे हैं। मतलब पत्तों का यानी पेड़ का नदी से जो मिलन है वो एक प्रेम के रूप से दर्शाया गया है। और उस टाइम पे ठंडी ठंडी हवा चलती है और हवा के कारण जो पत्तों में पानी चिपक रहा है वो भी ऊपर उठ के उड़ने लगता है। तो वो स्थिति बड़ी सुंदर स्थिति को दर्शाया गया है इन 2 पंक्तियों में। इसलिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि यह है संयोग श्रृंगार रस। अगला है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे बोहिनी हंस, देन कहे नटी जाए। अर्थात इसमें क्या बताया गया है कि इसमें नायक हैं श्री कृष्ण जी और नायिका हैं गोपियां। तो वे क्या करती हैं, बतरस लालच। बतरस लालच मतलब बातों का रस लेने के लिए जो लालच है उनके मन में, तो लाल की मतलब अपने कृष्ण जी की मुरली धरी लुकाएं। तो कृष्ण जी की मुरली को क्या कर लेते हैं वो लोग, लुका देते हैं, मतलब छुपा देते हैं। सोहे करे मतलब क्या होता है, एक तो शपथ खाते हैं कि हमारे पास नहीं है, या सोहे करे का मतलब दिखाना भी होता है। जैसे इंग्लिश में होता है ना शो माने क्या होता है, दिखाना। तो इसी तरीके से यहाँ सोह करे का मतलब क्या है, दिखाना। मतलब वो लोग क्या करती हैं कि कृष्ण जी से बात करने का जो उनका लालच है उसको पूरा करने के लिए वो लोग क्या करती हैं, उनकी मुरली को छुपा लेती हैं। सोह करे मतलब दिखाती हैं, दूर खड़े होकर दिखाती हैं। बोहिनी हंसे, दिखाती हैं और हंसती हैं। और देन कहे नटी जाए, अगर वो कहें दे दो तो देने के टाइम पे क्या बोलती हैं, नहीं देंगी। तो वो क्या स्थिति है, ये प्रेम का भाव दर्शाया गया है यहाँ पे भी कि जो गोपियों का कृष्ण जी के प्रति प्रेम था वो किस तरीके से उनसे उनकी मुरली को लुका रही है, किस तरीके से दूर जाके दिखा रही है, फिर देने के लिए मना करिए। तो एक प्रेम की स्थिति। तो यहाँ पे क्या होगा, संयोग श्रृंगार रस होगा। नेक्स्ट है नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण। अर्थात कि नयनों का नयनों से मतलब आंखों का आंखों से, गोपन मतलब गोपनीय, आंखों का आंखों से गोपनीय प्रिय संभाषण मतलब प्रिय यानी प्यारी प्यारी बातचीत। आंखों की आंखों से जो प्यारी प्यारी बातचीत बाकी सब लोगों से छुपा के हो रही है, वो स्थिति कब होती है, वो स्थिति जब तो होती है जब एक प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के प्रेम में पड़े हुए हो। नेक्स्ट है कहत नटत रीजत खिलत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नेनु ही सोबात। अर्थात इसमें क्या है, इस सेंटेंस को देखे 2 चीज इसमें पूछी जाती है। एक तो इसमें कौन सा हमारा रस है, दूसरी चीज इसमें पूछी जाती है कि इसमें क्रिया कितनी। तो आप इसमें ध्यान देंगे, इसमें टोटल 8 क्रिया है। 8 कैसे हो जाएंगी,
कहत मतलब कहना, नटत मतलब नाटना, रीजत मतलब रीझना, खिलत मतलब खिलना, और मिलत मतलब मिलना, खिलत मतलब खिलना, लजियात मतलब लजियाना, और करत है नैनु ही सो बात, करत मतलब करना। तो टोटल इसमें जो क्रिया है हमारी कितनी है? 8 है। अब इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या है वो बोल देते हैं। कि कहते हैं, जब कृष्ण जी कुछ बोलते हैं तो गोपियां क्या करती है? नाट जाती है। रीझती हैं, रीझती मतलब मुस्कुराना होता है, रिझाना होता है, चिढ़ाना होता है। खिलत मिलत, खिलत लजियात, यानी खिलती हैं, फिर मिलती हैं, फिर खिलती हैं, और फिर क्या करती है? लजियात, यानी शर्मा के दिखाती है। भेर भोन में करत हैं नेनु ही सोबात, यानी भेर भोन में मतलब बहुत सारे लोग हैं, उन सबके बीच में वो लोग क्या कर रहे हैं? आंखों से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या है? एक प्रेम की स्थिति को दर्शाया गया है। ये क्या हो जाएगा? संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। नेक्स्ट है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है, काकी बेटी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी न कभू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रस्तन आवती, खेलती रही आपनी पोरी, सुनत रही श्रवणिन नंद टोड़ा, करत फिरत माखन दधी चोरी, तुमरो कहाँ चोरी हम ले है, खेलन चले संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, और बातिन भुरई राधिका बोली। अर्थात इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग समझ के आपको बहुत अच्छा लगेगा इसका, कि वो क्या बोलते हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, मतलब कृष्ण जी पूछते हैं इसमें कि गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती, मतलब कहाँ रहती हो, काकी है बेटी, काकी है बेटी का मतलब कि किसकी बेटी हो, गोरी तुम कौन हो, रहती कहाँ हो, किसकी बेटी हो, देखी नहीं कभू ब्रज खोरी, हमने आज से पहले तुम्हें कभी ब्रज में नहीं देखा है। तो गौरी जी बोलती हैं, क्या बोलती हैं कि काहे को हम ब्रजतन आवती, मतलब किस लिए हम ब्रज में आए, खेलती रही अपनी पोरी, हम तो अपने ही जो आंगन है उसी में खेलते रहते, जो अपनी गले गलियारा हैं उसमें खेलते रहते, हम ब्रज में क्यों आए। सुनत रही थी श्रवणी नंद टोड़ा, मतलब सुन रही थी कि यहाँ पे कोई छोटा बच्चा है और वो क्या करता है, फिरत करत फिरत माखन दधी चोरी, मतलब वो क्या करता है यहाँ पे माखन की चोरी करता घूमता है। फिर कृष्ण जी बोलते हैं, तुमरो कहाँ चोरी हम ले है, मतलब हमने तुमने तुम्हारी क्या चीज चोरी कर ली, हमने तो तुम्हारा कुछ चोरी करा ही नहीं। खेलन चले संग मिली जोरी, चलो खेलने चलते हैं, ये चोरी चकारी वाले बात से कुछ ही नहीं होगा, हमने तुम्हारी कोई चोरी नहीं करी है, खेलने के लिए चलते हैं, और खेलन चले संग मिली जोरी। तो इसी चीज को सूरदास जी क्या बोल रहे हैं कि सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, यानी उन्होंने इस लाइन को किस तरीके से दर्शाया शिरोमणि के रूप में कि बातिन भुरई राधिका बोरी, मतलब शिरोमणि जी ने क्या करा, अपनी बातों में फंसा के राधिका जी को, मतलब उनसे अपनी बातों में फंसा के उनसे बातचीत की, बातिन भुरई राधिका बोरी। ठीक है, नेक्स्ट है वियोग सिंगारस। वियोग सिंगारस क्या होता है कि जहां नायक और नायिका के बिछड़ने के बाद वियोग की अवस्था में प्रेम का वर्णन होता है, उसको क्या बोलते हैं, वियोग सिंगारस बोलते हैं। अब भाई बिछड़ने का कारण क्या होगा, या तो नायक उपस्थित होगा नायिका गायब हो जाएगी, या नायक उपस्थित नहीं होगा तो नायिका उपस्थित होगी, ऐसी दो कंडीशन होगी। भाई किसी जगह पे या तो प्रेमी है प्रेमिका नहीं है, प्रेमिका है तो प्रेमी नहीं है, और जहां पे दोनों है वहां तो लड़ाई बहुत है। तो इसलिए क्या होगा कि वियोग सिंगारस। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। इसका एग्जाम्पल मैं पहले बता चुका हूँ, ये वाला कि जब सीता जी वहां पे कुटीर में नहीं मिलती हैं तो राम जी क्या करते हैं, उनको ढूंढने के लिए खग मृग सबसे पूछते हैं, तो वहां पे क्या है, सीता जी की अनुपस्थिति होती है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वियोग सिंगारस होगा। नेक्स्ट है बिनु गोपाल। बिनु गोपाल में क्या है, इसमें बिन गोपाल स्टार्टिंग में सेंटेंस में आ गया कि बिना गोपाल की बात हो रही है, गोपाल जी है नहीं, तो उसके बाद आगे का कुछ भी सेंटेंस हो आपको इससे वियोग सिंगारस की अनुभूति हो जाएगी कि इसमें वियोग सिंगारस। पूरा पढ़ देते हैं। बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे, तबले लता लगती अति, शीतल अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। ठीक है, अब इसमें आपको क्या चीज देखनी है, आपको एक हिंट देखना है कि किस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो, अगर एग्जाम्पल आता है तो आप बता सको कि इसमें कौन सा रस होगा। नेक्स्ट है आंखें हरि दर्शन की भूखी, यानी आंखें जो है हरि के दर्शन की भूखी।
इसका मतलब क्या है, हम किसी को देखने के लिए कब तरसते हैं, जब हम उसे बहुत दिन से देख ना रहे हो। इसका मतलब वो हमारे पास नहीं है, और पास नहीं है तो वो क्या होगा, वियोग श्रृंगार रस होगा। नेक्स्ट है, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। इसमें भी क्या है, श्याम सिधारने के बारे में बात करिए कि जब से श्याम जी यहाँ से गए हैं तब से निशिदिन बरसत नैन हमारे, मतलब हमारे आंखें जो हैं वो बरस रहे। तो आपको इसमें क्या चीज देखनी है कि श्याम सिधारने की बात हो रही है, क्लियर पता चल रहा है कि कोई एक बंदा अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। दूसरा है हास्य रस। हास्य रस क्या होता है कि किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हंसी आ जाए, वहां क्या होता है, हास्य रस। तो कोई भी व्यक्ति, हम उसकी शिकल देख के या उसके कपड़े को देख के हम उसको जज करके बोल और उसके ऊपर हंस देते हैं, तो वो स्थिति क्या हो जाएगी, हास्य रस कहलाएगी। इसका स्थायी भाव हास होता है। एग्जाम्पल है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे। अर्थात इसमें क्या है कि विंध्य के जो वासी उदासी हैं, यानी वृंदा जो विंध्याचल पर्वत है उस पर जो वासी लोग हैं, जो उदास हैं, किस लिए, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, तप कर रहे हैं पर किस लिए, उनको नारी, मतलब बिना नारी के वे क्या हो रहे, दुखी। आगे क्या बोलते हैं, गोमती तुरी तरी तुलसी सो। गोमती मतलब गौतम जी की एक पत्नी थी जिनको श्राप मिला हुआ था कि वो पत्थर के रूप में उनको कन्वर्ट कर दिया गया था। कथा सुनी थे मुनिव्रत सुखारे, यानी मुनिव्रत ने एक कथा सुनी थी कि गौतम जी की पत्नी थी, उनको क्या कर दिया था, श्राप मिला था कि वो पत्थर के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब तक किसी व्यक्ति का, यानी कोई व्यक्ति आएंगे और उनका इस पत्थर पे पैर पड़ेगा तब वो वापस नारी के रूप में आएंगे। तो उन्होंने वो कथा सुनी हुई थी, तो क्या बोलते हैं, वह है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कहती जा रहे, मतलब कंज तिहारे। इसका अर्थ क्या है कि जो उन्होंने एक कहानी सुनी हुई थी कि राम जी के जहां जहां पद पड़ेंगे, राम जी 14 वर्ष के वनवास में जंगल जा रहे हैं ना, तो राम जी के जहां जहां पद पड़ेंगे वो तो पता नहीं किस पत्थर में उनके पैर लग जाएं और कहां से चंद्रमुखी जैसी सुंदर स्त्री मिल जाए। तो उस चीज को दर्शा रहे हैं। यहाँ पे हास्य रस की बात हो रही है कि बिना महिला के कितने, मतलब वो लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि कथा सुनी थी थे मुनिव्रत सुखारे, मतलब उन्होंने कथा सुनी है कि वह है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, मतलब राम जी के पत्थर, राम जी का किसी भी पत्थर पर पैर पड़ेगा वहां से क्या होगी, एक चंद्रमुखी जैसी सुंदर स्त्री उत्पन्न हो जाएगी। किन्हीं भली रघुनायक जो कृपा करी, कानन को पुग धारे, मतलब किसने ये रघुनायक जी को ये कृपा दी है, या वो हम पे आके कृपा कर रहे हैं कि जंगलों में आ रहे हैं और अपने पैरों से मतलब ये शुभ कार्य कर रहे हैं। तो मतलब उनको तो वनवास हुआ है रामचंद्र जी को, पर ये किस इंतजार में कि वो आएंगे, किसी पत्थर पे पैर पड़ेगा और क्या होगा, एक सूरजमुखी जैसी, चंद्रमुखी जैसी सुंदर स्त्री का वहां से निकाशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका हास्य रस हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, इत आवत चली जात, उत चली 6 सातक हार, चढ़ी हिडोल सी रहे, सासुन सास उसास। अर्थात इसमें क्या बोला गया है कि इसमें कोई प्रेमिका है और वो क्या है, इतनी कमजोर है कि वो अपना ही सांस ले रही है ना, तो अपने ही सांस का लेने का टेम्परेचर नहीं झेल पा रही है कि सांस जब लेती है तो 4-5 कदम आगे हो जाती है और सांस जब छोड़ती है तो 5-7 कदम पीछे हो जाती है। उसी चीज को बोल रहा है कि इत आवत चली जात, उत चली 6 सातक हाथ, मतलब इधर आ जाती है कभी उधर हो जाती है, जब भी क्या करती है, चढ़ी हिडोल सी रहे, मतलब हिल रही है, डुल रही है। कब, सासुन सास, जब भी वो सांस लेती है तो हिलती जा रही है, मतलब इतनी कमजोर उसको दर्शाया गया है कि वो सांस ले रही है तो क्या हो रही है, हिल रही है, बहुत ज्यादा हिल रही है, 5-7 कदम पीछे ले रही है, 5-7 कदम आगे ले रही है। इसी तरीके से आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समा से दान, मतलब उनके पास खुद आधा पत्ता बबूल का है, उसमें से भी वो क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। तुम्हारे पास खुद नहीं है तो क्यों दान करने पे लग रहे हो, एक हास्य रस यानी मजाक उड़ाने वाला काम तो हो ही गए। अगला है, जब धूमधाम से जाती है बारात, किसी की सज धज कर, मन करता है धक्का दे दूं दूल्हे को और जा बैठूं घोड़े पर, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है। अर्थात इसमें क्या बोल रहा है
कि जब किसी की बारात जाती है ना तो मन करता है दूल्हे को धक्का दे दूं और मैं जाके उसकी जगह बैठ जाऊं और मुझे अपने सपनों में मुझे मेरी शादी होती हुई दिखाई देती। तो हास्य रस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, कहू ना लखा सो चरित्र विशेखा, जो स्वरूप निरप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बाते ही, जेहि दिसी नारद बैठे फुली, सो दिसी तेहि न विलोकी बोली, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देखी दशा हर जगह मुस्काही। अर्थात इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब कहू ना लखा सो चरित्र विशेख, जो स्वरूप निरप कन्या देखा, मतलब जो मुनि जी हैं उन्हें पता चला कि हाँ भाई एक कहीं पे किसी कन्या का क्या हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, उस वहां पे पहुंच जाते हैं। अब वो कन्या देखती है कि मरकट बदन भयंकर देही, अरे बंदर जैसा बदन है और इतनी भयंकर दही है, दही मतलब शरीर है, बंदर जैसा बदन है और इतना भयंकर शरीर है, देखत हृदय क्रोध भाते ही, मतलब उनको देखते ही उसके जिस महिला का स्वयंवर हो रहा था, जिस रानी का स्वयंवर हो रहा था, उसके मन में क्या आता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और जे ही दिशी नारद बैठे फुली, मतलब जिधर साइड नारद बैठे थे, नारद जी बैठे थे, तो वहां क्या करती है, सो दिशी ते ही ना विलोकी बोली, मतलब उधर की साइड तो गलती से भूल के भी नहीं देखती। तो स्वयंवर क्या खाक होगा? जो वो तो बेचारा स्वयंवर के लिए आया है और उसकी साइड वो देख भी नहीं रही है, क्योंकि वो अपना जो उसका शरीर है वो भयंकर है, बंदर जैसी गर्दन है, उस चीज के बारे में बोलिए। पुनि पुनि मुनि उत्साही अकुलाही, यानी जितने वहां पे बैठे मुनि वगैरह हैं वो क्या करते हैं, देखी दशा हर जन मुस्काही, यानी सभी के सभी उसको देख के क्या करते हैं, मुस्काते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुस्कान आ रहा है, मुस्कान से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा रस है, हास्य रस है। तीसरा है हमारा करुण रस। करुण रस क्या होता है कि किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नाश या नष्ट होने से हृदय में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, करुण रस बोलते हैं। और इसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। भवभूति ने करुण रस को रसराज कहा है। रसराज हमने किसको भी बताया था, श्रृंगार रस को भी बताया था। और रसराज किसको भी बता रहे हैं, करुण रस को भी बता रहे हैं। पर करुण रस को किसके अनुसार बता रहे हैं, वो बता रहे हैं भवभूति के अनुसार। नेक्स्ट है, यम को करुण रस का देवता माना जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अभी तो मुकुट बांधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे अभी लाज के बोल, खिले थे शून्य बोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनलंगा। अर्थात इसका मतलब क्या है कि अभी तो मुकुट बांधा था मात, ये किसी उस स्थिति को दर्शा रहे हैं कि अभी शादी हुई थी, 2-3 दिन पहले शादी हुई थी और अचानक से उसका व्यक्ति का क्या हो गया, जिसकी शादी हुई थी उसका देहांत हो गया। ठीक है, तो उस स्थिति को क्या बोल रहे हैं कि अभी तो मुकुट बांधा था मात, कल ही हुए हल्दी के हाथ, मतलब उसके जो उसकी वाइफ थी उनके कल ही हल्दी के हाथ हुए थे, खुले भी ना थे अभी लाज के बोल। दोनों ने आपस में जो लाज मतलब शर्म के, जो स्टार्टिंग में आके शर्मा शर्मा के 2-4 बातें करते हैं ना, कि वो बोल भी अभी तक नहीं खुले थे। खेले थे शून्य का बोल, मतलब बिल्कुल बातें अभी शून्य थी, अभी तो बातें शुरू भी नहीं की थी हम लोगों ने। और हाय रुक गया यही संसार, कि मेरा तो यही संसार ही रुक गया क्योंकि मेरा पति नहीं है। और बिना सिंदूर अनलंगार, बिना सिंदूर कैसा लग रहा है, ये लाल रंग अंगार की तरह लग रहा है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छे से शायद आप लोगों को समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शोक विकल एव रोवो ही रानी, रूप सिलुबल तेज बखानी, कर ही विलाप। यहाँ पे देखिए विलाप वर्ड आ रहा है, विलाप वर्ड से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दुख की यानी विलाप की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, करुण रस होगा। अनेक प्रकार पर ही भूमितल बारही बार, अर्थात इसमें क्या है, शोक की बात आ रही है, शोक से आपको दुख क्लियर हो जाएगा। तो शोक किस में आ जाएगा, आपका करुण रस में आ जाएगा। नेक्स्ट है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। यहाँ पे भी दुख प्रकट कर रहा है अपना, तो क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल से पहचानने की कोशिश करनी है। अगर एक आधे वर्ड से पता चलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सेंटेंस का मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है, तभी हम चीजों को इनको सही से समझ पाएंगे। अगला है, मेरे हृदय के हर्ष, हाँ अभिमन्यु अब तू है कहाँ।
यानी मेरे हृदय की जो खुशी है, हे अभिमन्यु अब तू है कहाँ? दिरक खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ, एक बार अपनी आंखें खोल और एक बार तो देख हम सबको यहाँ पे। मामा खड़े हैं पास तेरे और तू यहीं है पड़ा, मतलब मामा तेरे पास में खड़े हैं और तू यहीं पे पड़ा है। निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा, यानी जितने तेरे गुरुजन थे उनके सम्मान का तो तेरे को तो बड़ा ध्यान था। व्याकुल तनिक भी देख कर तू धैर्य देता था मुझे, यानी व्याकुल देखकर क्या करता था? मुझे धैर्य देता था। पर आज मेरे पुत्र, ये बात किसकी हो रही है? अर्जुन जी बोल रहे हैं अपने पुत्र के लिए, अभिमन्यु के लिए। पर आज मेरे पुत्र प्यारे हो गया क्या है तुझे, मतलब आज तुझे क्या हो गया कि तू कुछ भी बिल्कुल नहीं बोल रहा है। धात्री सुभद्रा को समझकर मां मुझको मानता था, पर आज तू ऐसा हुआ मानो ना था पहचान। मतलब जो धात्री थी सुभद्रा, उनको समझकर मुझे मां मानता था, पर आज तू ऐसा हो गया कि बिल्कुल भी पहचान नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या, कब की बात हो रही है? जब अभिमन्यु जी का देहांत हो गया था, तो उस टाइम की बात हो रही है। अगला एग्जाम्पल है, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? यानी एक स्त्री अपने पति से पूछती है कि मेरा प्राण प्यारा, मतलब मेरा पुत्र, वो कहाँ है? दुख प्रकट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? शोक रस हो जाएगा। अगला है वीर रस। वीर रस क्या होता है? वीर तो नाम से ही पता चल रहा है कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह यानी जोश, अर्थात युद्ध अथवा कठिन कार्य को देखने या करने के लिए जो उत्साह जागृत होता है उसको क्या बोलते हैं? वीर रस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि तलवार सजा के तलवार सेन अंग में उमंग धरी है। उमंग क्या है धरी है? कि सरजा शिवाजी जंग जीतने चले, मतलब शिवाजी क्या करने चले? जंग को जीतने चले। ये मन में एक उमंग ले रखी है, सजी हुई तलवार को अपने अंग से लगाए हुए। तो यहाँ पे क्या है? युद्ध के लिए जाने की बात हो रही है, तो सभी में क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। नेक्स्ट है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये तो वो पढ़ के पता चल रहा है क्या है, इसमें वीर रस की बात हो रही है। नेक्स्ट है, हे सारथे हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, हे खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में मैं डरता नहीं। कि कौन बोल रहे हैं? ये अपना अर्जुन जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि जो अभिमन्यु है, या अभिमन्यु के लिए क्या बोल रहे हैं कि खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू भेदन कर लड़े। मतलब अभिमन्यु जो क्या है, जो चक्रव्यूह बनाया था, उस चक्रव्यूह को भेद के लड़े हैं। और उसमें कौन कौन थे? इन्होंने बोला बाद में कि हे सारथ हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आके अड़े, मतलब देवेंद्र जो थे वो भी उसमें आकर अड़े। और आगे कहते हैं कि यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, जब मेरा पुत्र मारा गया था मैं यमराज से भी लड़ जाऊंगा अपने पुत्र के लिए। है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से। मामा मतलब शकुनी मामा था, निज तात मतलब जो तात श्री थे, जो शक्तिमान जो थे हमारे, उन्होंने तात श्री का रोल किया था, पितामह भीष्म थे। से भी मैं युद्ध में डरता नहीं, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि उनसे भी मैं युद्ध में अब डरता नहीं हूं। ठीक, नेक्स्ट है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। यहाँ पे भी क्या है? वीर रस है, वाक्य पढ़ के अनुभूति हो रही है। अगला है रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है कि विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति या धर्म का अपमान करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? रौद्र रस बोलते हैं। ठीक, इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है, यानी गुस्सा। और देवता कौन है इसके? रुद्र देवता है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसका, कहा केकई ने सक्रोध, कहा केकई ने सक्रोध, मतलब क्रोधित होकर बोला कि दूर हो रहे हैं निर्बोध। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे
अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उस काल मारो क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मतलब अपने जो सैनिक थे उन सबकी एक मृत स्थिति देखकर, जो पूरा मैदान था, कुरुक्षेत्र था, उसमें अपने सभी साथियों की मृत शरीर देखकर उनके मन में क्या होगा, एक गुस्सा आया, क्रोध आया कि अब मैं तबाह कर दूंगा सब चीजों को। तो उस चीज को क्या है, रौद्र रस से दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, माखे लखन कुटिल भई बोहे, क्रोध रदपट फरकत नयन सिरोहे। अर्थात इसमें क्या है कि जो हमारे लखन जी थे, लक्ष्मण जी का क्या था कि कोई भी छोटी चीज होती थी एकदम बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। सुपन खा के उनसे बातें करने लगी तो उस टाइप का गुस्सा। तो ये सभी क्या है, उस लक्ष्मण जी के गुस्से को यहाँ पे इसमें दर्शाया गया। तो यहाँ पे क्या होगा, रौद्र रस होगा। अगला है भयानक रस। भयानक रस क्या होता है कि भय पद वस्तु या घटना देखने सुनने से भय का संचरण जो होता है वो क्या कहलाता है, भयानक रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव भय यानी डर होता है और देवता है इसके काल। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एक और अजग रही लखी, एक और मिरग राय, विकल बोटो ही बीच ही परियो मुख मूर्छा खाए। मतलब क्या करते हैं कि एक और अजगर है, दूसरी ओर शेर है, और ऐसी विकट स्थिति देख के क्या हो जाते हैं, मूर्छा जाते हैं। मूर्छा मतलब बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट है, उधर गरजी सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। मतलब यहाँ पे क्या है कि समुद्र की जो सिंधु की जो लहरियां हैं, सिंधु नदी की जो लहरें हैं, उतनी तेज तेज चल के आ रही हैं कि उनसे क्या लग रहा है, एक भयानक सा डर लग रहा है। तो यहाँ पे क्या दर्शाया गया है, भयानक रस को दर्शाया गया है। नबते झटपट बाज लखी, मूल्यो सकल प्रपंच, कपित तन व्याकुल नयन, लवक हिल्यो न रंच। इसमें भी क्या है, इसमें आपको कपित यानी यहीं पे कपित तन का मतलब है तन कांप है। तन कांपे का कब, डर की स्थिति। तो आप इसी वर्ड से ही आप ये पहचान जाएंगे इसमें कौन सा रस होगा, भयानक रस होगा। नेक्स्ट है विभत्स रस। घृणित चीजों या घृणित व्यक्ति को देखकर उनके संबंध में विचार करना और मन में घृणा का भाव उत्पन्न होना क्या कहलाता है, विभत्स रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा यानी घृणा। देवता है काल और पहचान है इसमें मांस। मतलब जहां आपको मांस मिल जाए तो उसका मतलब आप समझ लेना कि यहाँ पे क्या होगा, कुछ घृणा जैसी बात हो रही होगी और विभत्स रस होगा। जैसे सिर पर बैठे काग, आंख देव खात निकारत, खींचत जिभी श्यार, अति ही आनंद उर्धारत, गीद जांग को खोदी खोदी के मांस उपरारंत, और सुआन अंगुरिन कटी कटी के खाद विदारत। अर्थात इसका मतलब क्या है कि सिर पर बैठे काग, काग मतलब कौवा, कौवा सिर पर बैठा है और आंखों को दो खाद निकालता, आंखों में अपनी चोंच डालता है और उसमें से निकाल निकाल के खा रहा है। खींचत जिभी श्यार, श्यार मतलब जो लोमड़ी गिदड़ा वगैरह होता है। अति ही आनंद उर्धार, तो गिदड़ा वहां पे क्या कर रहा है, गिदड़ा वहां पे जीभ को खेच रहा है और जीभ को इतना खेच रहा है कि अंदर से आंत उड़ के बाहर आ गया, फिर उसको खा रहा है। गिद्ध क्या करता है, गिद्ध जांग को खोदी खोदी के मांस उपारण। गिद्ध ने क्या किया, जांग को खोद दिया और जांग के अंदर से मांस निकाल रहा है। और श्वान अंगुरिन कटी कटी के खाद विदारत, यानी श्वान यानी कुत्ता क्या करता है, कुत्ता उंगलियों को काट काट के खा रहा है। तो आपको ये चार पंक्ति अगर आपने ध्यान से सुनी होगी तो मन में बहुत ही गंदा मन में भाव आ रहा होगा। तो उसी घृणा का जो भाव है जो आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, तो वही क्या कहलाता है, विभत्स रस कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। रक्त मांस के सड़े पक से उमड़ रही, महाघोर दुर्गंध रुद्ध हो उठती श्वास। मतलब रक्त मांस का जो दुर्गंध है उससे क्या होती है कि श्वास जो है, दुर्गंध मतलब बहुत गंदी आ रही है और वहां रहने की स्थिति नहीं। नेक्स्ट है, इसमें भी आपका मांस शब्द आ गया और इसमें नीचे वाले में मांस आ गया, तो ये तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा रस होगा, यहाँ पे विभत्स रस हो जाएगा। अगला है अद्भुत रस। अद्भुत रस में क्या है, अलौकिक और आश्चर्यजनक दृश्य देखने सुनने से हृदय में विस्मय का भाव उत्पन्न होता है और वह
अद्भुत रस होता है। जैसे इसके देवता हैं ब्रह्मा देवता, और स्थायी भाव हो जाएगा विस्मय यानी आश्चर्य। एग्जाम्पल देखते हैं, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकाल देख। क्या बता रहा है? बहुत ही बढ़ा चढ़ा के चीजों को बताया जा रहा है कि अंबर में कुंतल जाल देख, यानी कृष्ण जी ने जो अपने बाल हैं वो एक जाल की तरह फैला दिए हैं। पद के नीचे पाताल देख, यानी पैरों के नीचे पूरा पाताल दिखाई दे रहा है। मुट्ठी में तीनों काल देख, एक मुट्ठी में तीनों के तीनों काल दिख रहे हैं। और मेरा स्वरूप विकाल देख, वो अपना क्या करते हैं? एक बड़ा विकाल रूप अपना दिखाते हैं। नेक्स्ट है, अद्भुत है, अद्भुत चीज बोली गई है तो ये क्या हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा। नेक्स्ट है, बरसे कंबल भीजे पानी, कबीरदास की उल्टी वाणी, यानी कंबल बरस रहा है, पानी भीग रहा है, और क्या बोल रहा है? कबीरदास की उल्टी वाणी। तो यहाँ पे भी क्या है? एक अद्भुत तरीके की बात हुई है जो कि बहुत अच्छे से क्लैरिफाई नहीं हो रही है, तो ये क्या होगा? अद्भुत रस होगा। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि यशोदा जी ने जब अपने शिशु के मुख में देखा तो उन्होंने क्या देखा उसमें? कि सकल विश्व, पूरा विश्व उनके मुख में उनको दिखाई दे दिया। तो क्षण भर को वह बनी अचेतन, ये थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अचेतन, अचेतन मतलब कोई एक्टिविटी की नहीं, सुन्न हो गई। हिल ना सकी कोमल काया, यानी उनके शरीर का कोई अंग ना हिल सका, उस बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? अद्भुत रस होगा। एक बच्चे के मुंह में पूरे संसार है तो अद्भुत वाली बात तो है ही। नेक्स्ट है, हालांकि वो बच्चा साधारण नहीं है, बट उसको तो ये लगेगा ना बच्चे के मुंह में इतनी बड़ी संसार की वो दिखाई दे रही। नेक्स्ट है, एक अचंबा देख रे भाई, ठांडा सिंह चरावे गए, पहले पूत पीछे माई, और चेला के गुरु लगे पाई। मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है कि देखो अचंबा भाई, देखो कि ठाड़ा सिंह, ठाड़ा मतलब बहुत तगड़ा शेर, वो चरावे गाय, मतलब गाय को चरा रहा है। पहले पूत पीछे माई, पीछे भाई माई, मतलब पूत आगे आगे भाग रहा है और माँ उसके पीछे चल रही है। आपने भी इस चीज को देखा होगा, जब आप छोटे छोटे थे तो मम्मी आगे आगे चलती थी, हम उनके पीछे 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 चलते रहते थे। ठीक, तो पहले पूत पीछे माँ, इसमें क्या हो रहा है? उल्टा बताया जा रहा है कि पहले पूत चल दिया, माँ पीछे चल रही है, चेला के गुरु लगे पाए, यानी चेला क्या कर रहा है? गुरु क्या कर रहा है? चेले के पांव छू रहा है। तो भाई सारी चीज उल्टे तरीके से बताई गई है, अद्भुत तरीके से बताई गई है, इसलिए यहाँ क्या होगा? अद्भुत रस होगा। नेक्स्ट है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बढ़ जोगी। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि बिन पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है। ठीक, कर मतलब हाथ, हाथ के बिना काम करता है, करे विधि नाना, ये जितने भी काम करता है वो सभी क्या है? हाथ के बिना करता है, बिना नॉलेज के, विधि का बहुत ज्ञानी है। आनंद रहित, आनंद यानी मुख, मुख नहीं है, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना आनंद के, बिना मुख के पूरे संसार का जो रस है उस सबको भोग लेता है। और बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी, यानी बिना वाणी के दुनिया भर में बहुत सारी बातें बोल देता है। तो ये आप इसको अगर समझ पाएंगे तो ये किस बारे में बात कर रहा है? चिट्ठी की बात कर रहा है। जो लेटर होता है, ये लेटर की बात कर रहा है कि लेटर में ना तो पैर होते हैं ना ही कान होते हैं, फिर भी सबकी सुनता है और सबकी बातें विधि तरीके से, विधिवत तरीके से दूसरे व्यक्ति के पास लेटर को पहुंचाता है। बिना मुख के सारी दुनिया की जो बातें हैं उन सबको सुनता है। एक लेटर की बात हो रही है, सबको सुनता है, उनका रस का भोग लेता है, और बिन वाणी के बोल के बता देता है। सामने वाले को जब लेटर मिलता है तो बिना वाणी के वो सारी चीज पढ़ लेता है, यानी सुन लेता है। उस बारे में यहाँ बात हो रही है। अगला है शांत रस। शांत रस क्या होता है कि जहां ना दुख होता है ना द्वेष होता है, मन शारीरिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है। उस स्थिति को क्या बोलते हैं? शांत रस बोलते हैं। इसका वर्ण कुंद चमेली के फूल के समान सफेद बताया गया है। यानी इसका जो वर्ण होता है कौन सा होता है? कुंद चमेली के फूल के समान होता है, सफेद कलर का होता है, और इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद यानी वैराग्य। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा
उद्वेग। यहाँ पे क्या है, तपस्वी को बोल रहा है, क्लांत बोल रहा है, और मतलब बहुत ही शांत स्थिति उसकी दर्शाई जा रही है। तपस्वी क्या करते हैं, शांति से बैठ के अपना जप करते रहते हैं, किसी को परेशान नहीं करते, कोई फालतू के उनको किसी टाइप का ना कोई लालच होता, ना पैसे का, ना नौकरी का, किसी प्रकार का नहीं। तो उसी चीज को बताया जा रहा है शांत रस में कि तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, वेदना का यह किस प्रकार का वेग है, तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग, मतलब तुम इतने ज्यादा अधिक हताश क्यों हो। ठीक है, ये शांत रस की बात है। नेक्स्ट है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विन सी जाए छिन, मैं गर्व करे क्यों इतना। ठीक, मतलब मन जो है कागज का पुतला है, और लागे बूंद, हल्की सी बूंद कागज पे लगी तो बिल्कुल बिखर जाएगा, क्यों गर्व करे इतना, मतलब इतना घमंड क्यों करता है, किस चीज पे करे। मुझे शांति वाला एक जीवन जीना है और फालतू उथल पुथल नहीं करनी है। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है ये तो कागज का पुतला है, जो हमारा मन है ये कागज का पुतला है, पानी की बूंद पड़ेगी और ये कागज का पुतला नष्ट हो जाएगा। अगला है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या है कि छोटे बालक बालिकाओं या सगे संबंधियों के प्रति प्रेम या ममता का जो भाव है, यानी जो छोटे बच्चों के लिए, सगे संबंधी के लिए जो हमारा मन में प्रेम होता है वो क्या कहलाता है, वात्सल्य रस कहलाता है। स्थायी भाव हो जाएगा इसका, स्नेह और देवता हो जाएंगे श्री कृष्ण जी। यशोदा हरिपाल ने झुलावे, हल रावे दुलरावे, जोई सोई कुछ गावे, यानी यशोदा क्या करती है, कृष्ण जी को पालने में झुलाती है और उनको हलाती है, तुलाती है, और जैसे जो सोई कह के कुछ गा के सुनाती। नेक्स्ट है, किलकत कान्हा छुटुरिनी आवत, मनी में कनक नंद के आंगन, बिंब प्रकिरवे धावत। अर्थात इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो फिलकत कान्हा घुटनी आवत, इसका मतलब जो छोटा बच्चा जब घुटना चलता है, कृष्ण जी की बात हो रही है कि कृष्ण जी जब छोटे बच्चे के रूप में घुटनिया चलते हैं, मनी में कनक, कनक मतलब सोना, नंद के आंगन मतलब उनके जो आंगन में जो सोने की जो टाइल्स वगैरह लगी होती हैं उनमें देख के अपने आप को बड़े खुश होते हैं। बिंब में, बिंब मतलब प्रतिबिंब यानी छाया, प्रतिबिंब फकीरवे धावत, यानी अपने प्रतिबिंब को देख के वो क्या करते हैं, एक खुश होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, माँ उसको देख देख के खुश होती है कि मेरा बच्चा कितना खुश है। तो यहाँ माँ का बच्चे के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। तो कौन सा रस हो जाएगा, वात्सल्य रस हो जाएगा। और लास्ट है हमारा भक्ति रस। भक्ति रस मैंने आपको बताया था दोनों होते प्रेम ही है, पर इस प्रेम में और उस प्रेम में क्या अंतर है। भक्ति रस में, भक्ति रस ईश्वर विषयक रति की ओर ले जाता है, मतलब जो ईश्वर के लिए जो हमारा प्रेम होता है उसकी ओर ले जाता है। कौन सा, भक्ति रस। इसका स्थायी भाव होता है अनुराग यानी प्रेम। देवता है विष्णु देवता। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। अर्थात किस चीज की बात हो रही है, इसमें मीरा बाई बोल रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल ही हैं, दूसरा कोई नहीं है, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, मतलब जिसके सिर पे मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं। साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मतलब उनको पाने के लिए वो क्या करिए, साधु के साथ बैठे बैठे जो समाज की लज्जा है उसको खो दे रही हैं। और अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, यानी सब इस बात को जान गए हैं कि ये किस तरीके से कितना प्रेम कृष्ण जी को करती है, उनको मनी मन अपना पति मान चुकी है। तो ये थी हमारी आज की रस की क्लास। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। और प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है हर एक सब्जेक्ट की, सभी प्ले लिस्ट में जा जाके अपना जिस सब्जेक्ट की क्लास लेनी है वो क्लास कंटिन्यू ले सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके और मुझसे किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट जो मैथ से या रीजनिंग से रिलेटेड है या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आप उसको बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, किसी पेपर से रिलेटेड, किसी भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड। तो मिलते जरा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।